प्रेज लॉर्ड। आप सभी लोग कैसे हो? सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में वंदन देता हूँ। आइए आज हम सीनियर क्लास का लेसन नंबर 16 आज हम देखेंगे। पाठ का नाम है इज़राइल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इज़राइल। इसका पाठ का अंदर जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। आग बंद करें। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हो, तेरी स्तुति करता हो प्रभु जी। तेरे चरणों में आज जो बच्चे लोग बैठा हुआ है प्रभु जी, उनको प्रभु जी हालेलुया प्रभु तेरा चुनाव का विषय में प्रभु जी समझने के लिए प्रभु जी अपने लिए प्रभु जी तू लोगों को चुन लेता है और प्रभु जी उनको तेरे नाम के लिए, तेरे साथ संगति करने के लिए, तेरा आराधना करने के लिए उनको प्रभु जी इस प्रकार वो तेरा उद्देश्य उनका जीवन में पूरा होने के लिए किस प्रकार उनको तू चलाता है, ये समझने के लिए एक एक को तू कृपा देना, सहायता करना तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी। मुझे भी सिखाने के लिए तू मदद करना, सहायता करना। एक एक को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। महिमा आदर गौरव तुझे मिले। उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर पिता, आमीन। इस पाठ का जो पठन भाग है मैं पढ़ता हूँ, आपका नोटबुक में लिख लीजिए। उत्पत्ति का किताब उसका 12 अध्याय से 35 अध्याय तक रीडिंग पोर्शन, जेनेसिस चैप्टर 12 टू चैप्टर 35। इस पाठ के लिए जो याद करने का वचन है वो मैं पढ़ता हूँ। पहला पतरस 2 अध्याय का 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। फर्स्ट पीटर 2 चैप्टर 9 वर्स। बट ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should shew for the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light। अभी हम देखेंगे इस पाठ का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है उसको हम देखेंगे। हम देखते हैं कि हर युग में परमेश्वर ने उसका इच्छा पूरी करने के लिए कुछ लोगों को चुना हुआ है। एक एक झुंड को इस प्रकार परमेश्वर चुनता है और परमेश्वर का चुनाव जो है उनका खिलाफ हम कुछ भी बोल नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का जो चुनाव है वो पहले ही परमेश्वर देखता है कि वो लोग आगे जाकर क्या करने वाला है और उसी के द्वारा उनको चुनता है। तो जो परमेश्वर का चुना हुआ लोग है उनका कर्तव्य है कि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। यहाँ पर इस पाठ में हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर ने चुना था। वो किस प्रकार उसका इच्छा को पूरी किया, किस प्रकार परमेश्वर उनको चुन लिया, कहाँ से उनको इस प्रकार, वो बात आज हम देखेंगे। परमेश्वर ने जो सृष्टि किया था वो ऐसे ही नहीं सृष्टि किया। परमेश्वर का सृष्टि के पीछे एक उद्देश्य था। जिस प्रकार मनुष्य कोई वस्तु बनाता है तो वस्तु बनाने के पीछे उसका कुछ उद्देश्य होता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने ऐसा ही सृष्टि नहीं बनाया। हर एक सृष्टि के पीछे परमेश्वर का कुछ ना कुछ उद्देश्य था। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने आदम को और हवा को बनाया, तो उनको बनाने के पीछे परमेश्वर का कुछ उद्देश्य था। परमेश्वर ने उनको इसलिए बनाया कि वो उनकी आराधना करे और उनके साथ वो रहे। इस प्रकार ये परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आदम को और हवा को बनाया और उनको परमेश्वर ने एदेन बगीचा में उनके संग रहने के लिए, उनका आराधना करने के लिए वहां पे रखा। तो वहां पे एदेन बगीचा में उनको रखते समय परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया कि तुम इस बगीचा का जो चाहे फल जितना चाहे तुम खा सकता है, लेकिन इस बगीचा में जो भले बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष है उसका जो फल है वो नहीं खाना, क्योंकि वो फल खाएगा तो तुम उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने इस प्रकार उनको आज्ञा देकर उस बगीचा में रखा था। लेकिन जो पुराना सर्प शैतान वहां के उसने हवा को वो फल खाने के लिए प्रेरणा दिया। मतलब परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था कि वो फल नहीं खाना,
वो आज्ञा तोड़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया। तो इस प्रकार हव्वा ने उसका प्रेरणा से वो फल खाया और आदम को भी दे दिया। तो इस प्रकार उन दोनों ने परमेश्वर का आज्ञा तोड़कर पाप किया और इस प्रकार उन दोनों का पतन हो गया। शैतान इस प्रकार उनको धोखा दे दिया। तो इस प्रकार शैतान का धोखा देने से परमेश्वर का जो योजना था, वो परमेश्वर ने उसको उसका संगति में रहने के लिए आदम को हव्वा को बनाया था, तो उसमें अभी परमेश्वर उसका संगति में उसको नहीं रख सकता, इसलिए कि उन्होंने पाप किया। तो परमेश्वर ने अभी उनको इस प्रकार उसमें से बाहर निकालने के लिए योजना बनाई। परमेश्वर ने हव्वा से कहा कि सर्प का संतान का सिर कुचलने के लिए स्त्री संतान आएगा। तो इस प्रकार ये स्त्री संतान बोलने से प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र मसीहा होकर आने वाला है, उसके विषय में परमेश्वर ने वो योजना वहां पे बनाई। तो वो योजना इस प्रकार बनाते समय परमेश्वर का योजना था कि उसके द्वारा पाप का परिहार करके परमेश्वर का लोगों को फिर से उसका संगति में लेकर आने के लिए और परमेश्वर के साथ संगति करके आराधना करने के लिए, वो परमेश्वर का योजना पूरा करने के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार चाहा। तो परमेश्वर ने इस प्रकार हव्वा से जो वायदा किया, वो शैतान ने सुना और वो सुनकर फिर अभी स्त्री संतान जो उसका सिर कुचलने वाला है, शैतान का अधिकार तोड़ने वाला है, क्योंकि आदम और हव्वा ने शैतान का बात मानने के कारण वो लोग शैतान के अधिकार में चले गए। अभी शैतान का अधिकार तोड़ने के लिए स्त्री संतान यानी परमेश्वर का पुत्र मसीहा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो अभी नहीं आना करके उसने अभी रुकावट करना शुरू कर दिया और इस प्रकार शैतान रोकने के लिए कई कोशिश किया। आदम को 2 बेटे थे, काइन और हाबिल। बड़े का नाम काइन था, छोटे का नाम हाबिल था। काइन ने हाबिल का हत्या किया। पहले जन्मा हुआ काइन हत्यारा बन गया और आदम का 7वां पीढ़ी तक वो उनमें हत्या और क्रूरता बढ़ते गया। पाप सब में फैल गया। सब लोग पाप करते रहा। परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर का शुद्धता में चलने वाला कोई नहीं रहा। इस प्रकार शैतान परमेश्वर का योजना पूरा होने के लिए रुकावट करते रहा। तो परमेश्वर का योजना उसका आगे चलाने के लिए परमेश्वर ने आदम को तीसरा बेटा दिया, उसका नाम है शेत। तो इस प्रकार शेत के द्वारा हम देखते हैं कि नूह का जन्म हो गया। नूह आदम से 10वां पीढ़ है। तो इस प्रकार नूह के द्वारा परमेश्वर उसका योजना आगे लेके जाना चाहता था। तो उस समय नूह के समय में सारा पृथ्वी पाप से भर गया था। सारा पृथ्वी के ऊपर उपद्रव बढ़ गया था। सब प्राणी, पशु, पक्षी सब लोग इस प्रकार बिगड़ गए थे। तो मनुष्य को भी देखा परमेश्वर ने, तो उसके अंदर का सोच विचार पूरा निरंतर बुरा ही था। तो इस प्रकार परमेश्वर अनुताप पाया और खेदित हो गया और उसने सोचा कि मैंने क्यों मनुष्य को बनाया, मैं इनको जल प्रलय लाके मैं नष्ट करूंगा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने सारे पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, सबको नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया। लेकिन उस समय में परमेश्वर के सामने नूह धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और उस समय का लोगों में खरा था। वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। तो इस प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि नूह पे हो गया और परमेश्वर ने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने के लिए कहा और उस जहाज में परमेश्वर ने उसको कहा कि पक्षियों का, पशुओं का एक एक जोड़ी तू उसके साथ लेके जाना। तो नूह का भी इस प्रकार उसका परिवार, उसका 3 बेटा लोग था और उसको 3 बेटों को 3 पत्नियां थी। तो इस प्रकार वो 8 लोग थे। तो जब परमेश्वर ने नूह को कहा, तब नूह अपने पत्नी, अपने बेटे और बहुओं के साथ और पशु पक्षियों के साथ वो नाव में चले गया, वो जहाज में चले गया और बाढ़ आ गया, जल प्रलय शुरू हो गया। और जब तक वो जल प्रलय चलते रहा, बाढ़ चलते रहा, तब तक नूह नाव में बने रहा। और जब पृथ्वी के ऊपर का पानी सूख गया, तब नूह पशु पक्षी समेत, प्राणियों समेत वो बाहर आ गया और उसने परमेश्वर को वेदी के ऊपर अर्पण किया। तब परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी और उसको आशीष दिया कि फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। इस प्रकार नूह का जल प्रलय हुआ
और उस जल प्रलय से परमेश्वर ने जहाज के द्वारा नूह के परिवार के 8 लोगों को बचाया। तो नूह का जो 3 बेटे लोग था, उनके द्वारा मनुष्य बढ़ने लगा, और जैसे जैसे मनुष्य बढ़ते गया, फिर उस समय का मनुष्य मूर्ति पूजा करते रहा, परमेश्वर के खिलाफ पाप करते रहा। तो इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर फिर से पाप बढ़ने लगा, मूर्ति पूजा बढ़ने लगा। तो उस समय एक व्यक्ति निम्रोद बोल के, एक वीर व्यक्ति उस समय जन्म हो गया। तो उसका काल का विषय में हम देखेंगे। ये निम्रोद जो है, ये महावीर व्यक्ति था, और ये परमेश्वर के सामने उसको कहा, ऐसा परमेश्वर का नजर में ऐसा कहा जाता है कि वो एक महान शिकारी था। वो ही इज द ग्रेट हंटर बिफोर द लॉर्ड। तो इस प्रकार वो निम्रोद उस समय लोगों के साथ मिलकर वो एक गुम्मट बनाने के लिए सोचा, एक नगर बनाने के लिए वो सोचा, क्योंकि थोड़ा समय पहले ही उस समय जल प्रलय आया था, परमेश्वर का न्याय आया था, और परमेश्वर का न्याय से बचने के लिए लोग सोच रहे थे कि हम कैसा बचेंगे, परमेश्वर फिर से न्याय भेजेगा, फिर से जल प्रलय भेजेगा, तो हम कैसा बच सकते हैं। तो उस समय निम्रोद के साथ लोग गुम्मट बनाना शुरू कर दिया, और एक वो गुम्मट जो है एक साधारण गुम्मट नहीं था, आकाश को चूमने वाला एक गुम्मट बनाना वो शुरू कर दिया। और उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो हम अपना नाम करेंगे, अपना नाम हम इकट्ठा हो जाएंगे, अभी पृथ्वी के ऊपर हमको तितर बितर नहीं होना है। लेकिन परमेश्वर ने नोहा को आशीर्वाद दिया था कि तुम फलो फूलो और पृथ्वी भर जाओ, तुम पृथ्वी के ऊपर फैल जाओ। परमेश्वर का ये इच्छा था। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं कि हम इकट्ठा हो जाएंगे, अपना नाम करेंगे, तो इस प्रकार वो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ था। तब परमेश्वर ने देखा कि बड़ा गुम्बद बना रहे हैं, एक बड़ा नगर बना रहे अपने नाम के लिए, तो परमेश्वर ने उनको रोकने के लिए उनका भाषा में गड़बड़ी किया। उस समय तक हम पृथ्वी में देखते हैं कि एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, लेकिन उनको रोकने के लिए परमेश्वर ने उनका भाषा का गड़बड़ी किया। तो उस समय वो शहर का नाम बेबीलोन हो गया, उसका मतलब है गड़बड़ी। तो इस प्रकार वो लोग फिर आपस में जो गुम्मट बना रहे थे वो रुक गए। लेकिन उसके बाद लोग क्या करने लगा कि उन्होंने जैसा जैसा उनको एक एक देश मिला, वो देश में चले गए, और उस देश में चले जाकर उन्होंने अपने लिए मूर्ति बनाया, अपने लिए मंदिर बनाया, और उनके तरीका से वो इस प्रकार मूर्ति पूजा करना शुरू हो गया। इस प्रकार शैतान मनुष्य से पाप करवाते समय, मूर्ति पूजा करवाते समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुन लिया। शैतान कितना भी इंसान को पाप करवाने का कोशिश करे, फिर भी परमेश्वर उसका योजना पूरा करने के लिए वो उसका व्यक्ति को चुन लेता है। तो हम देखते हैं जो नूह का बेटा शेम, उसका 10वीं पीढ़ी था अब्राहम। तो कसदियों के ऊर शहर में, ऊर नगर में, जो मेसोपोटामिया देश में था, वहां पे एक परिवार रहता था। वो परिवार मूर्ति बनाने का काम करता था। तो उसी परिवार से परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तब अब्राहम उसका पिता तेरह के साथ हारान में आके रहा। फिर परमेश्वर ने वहां पे, जब उसका पिता तेरह मर गया, उस समय परमेश्वर ने फिर उसको आवाज दिया और उसको बुलाया, कहा कि मैं दिखाने वाले देश में तू निकल चल, अपने कुटुंबियों को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर मैं दिखाने वाले देश में चल, मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा, तुझसे एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने उसको एक आशीर्वाद दिया, उसके साथ एक वायदा किया। तो वो परमेश्वर का आवाज सुनकर अब्राहम कनान देश की ओर निकल पड़ा। और निकलते समय अपना पत्नी सारा को और अपने भाई का बेटे लूत को साथ में लेकर वो निकल गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब अब्राहम वहां से निकल गया, तब अब्राहम का उम्र 75 वर्ष का था। तो उत्पत्ति 11 अध्याय का कालानुक्रम से हम देखेंगे तो उस समय शेम जीवित था। अगर शेम का उम्र देखेंगे तो उस समय अब्राहम के समय तक शेम जीवित था। अब्राहम को चुनने के पीछे परमेश्वर के दो उद्देश्य थे। पहला है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग और परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों को खड़ा करना। तो इस प्रकार
परमेश्वर अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने अब्राहम को वायदे किए कि मैं तुमको कनान देश दे दूंगा और तुमको एक संतान दूंगा जिससे मैं सबको आशीषित करूंगा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को ये जो देश देने का वायदा किया, तो उस समय का हालत हम देखेंगे कि निम्रुद का समय में लोग गुम्मट बना रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनका भाषा का गड़बड़ी किया और वो लोग तितर बितर हो गया और जहां जहां वो गए उन्होंने एक एक देश पकड़ लिया और वहां पे जाके उन्होंने मंदिर बनाया, मूर्ति पूजा शुरू की। तो परमेश्वर अभी अब्राहम को भी एक देश देना चाहता था, क्योंकि अन्य जाति का लोगों ने एक एक देश पकड़ लिया था। तो अब्राहम को भी एक देश देने से वो परमेश्वर का लोग उसमें बसने के लिए परमेश्वर का योजना था। तो इस प्रकार अब्राहम के समय में हम देखते हैं कि लोग वहां पे जिस देश में अब्राहम को परमेश्वर ने भेजना चाहता, उस देश में अब्राहम चले गया और वहां जाके वो रहने लगा। तो जब अब्राहम कनान देश में जाके रहने लगा, तब उस देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। तो उस अकाल के कारण कुछ समय के लिए अब्राहम मिस्र देश में चले गया और मिस्र देश में रहते समय परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरा संतान पराये देश में जाकर वो गुलाम बनेगा, 400 साल तक वो गुलामी में रहेगा और 400 साल पूरा होने के बाद मैं फिर उनको इस कनान देश में लेकर आऊंगा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को जो बोला वो भविष्यवाणी परमेश्वर का पूरा होने के लिए इस प्रकार अब्राहम मिस्र में गया। तो मिस्र से आने के बाद फिर परमेश्वर ने कनान में अब्राहम को दर्शन दिया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, तब अब्राहम परमेश्वर से कहने लगा कि मैं तो अभी निर्वंश मर जाऊंगा, अभी मेरा कोई वारिस नहीं है, अभी मेरा सेवक जो एलियाजर है वही मेरा परिवार का, मेरे कुटुंब का वही वारिस बनेगा और मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, नहीं नहीं, तेरा या सेवक जो एलियाजर है वो तेरा वारिस नहीं बनेगा, तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस बनेगा। इस प्रकार परमेश्वर ने उसको उसका पुत्र के द्वारा उसका वारिस होने के लिए उसको वायदा दिया। इसके बाद हम देखते हैं जब अब्राहम 86 वर्ष का हो गया, 86 ईयर ओल्ड, तब उसको इश्माइल जन्म हो गया। तो इश्माइल जो है वो परमेश्वर का योजना नहीं था। जो सारा का जो दासी था, मिस्री दासी, उसका नाम है हाजिरा। तो सारा ने ऐसा सोचा कि मैं तो अभी बूढ़ी हो गई हूं, मुझे तो अभी पुत्र नहीं होगा, तो मेरी दासी के द्वारा अब्राहम को एक पुत्र हो जाएगा। इसलिए अब्राहम को इस प्रकार वो हाजिरा को दे दिया और उसके द्वारा अब्राहम को, हाजिरा के द्वारा अब्राहम को इश्माइल हो गया। लेकिन ये परमेश्वर का योजना नहीं था, ये सारा का योजना था, ये अब्राहम का योजना था, ये परमेश्वर का योजना नहीं था। लेकिन आगे हम देखते हैं जब अब्राहम को 100 साल पूरा हो गया, तब परमेश्वर ने सारा के द्वारा अब्राहम को एक बेटा दे दिया, उसका नाम है इसहाक। तो ये इसहाक परमेश्वर ने वायदा किया हुआ संतान था, जो परमेश्वर जिसके द्वारा उसका योजना पूरा करना चाहता था। परमेश्वर उसके द्वारा स्त्री संतान को, यानी परमेश्वर के पुत्र मसीहा को लेके आने वाला था। इश्माइल के द्वारा वो योजना होने वाला नहीं था। परमेश्वर ने इश्माइल को चुना नहीं था। इश्माइल का जन्म एक परमेश्वर का योजना नहीं था, लेकिन वो सारा का योजना था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अब्राहम को 2 बेटे हो गए, बड़ा था इश्माइल, छोटा था इसहाक। तो जो बड़ा इश्माइल है उसने अन्य जाति के लड़की से शादी किया, लेकिन जो इसहाक है अपने पिता के घराने के तरफ का लड़की से शादी किया। उस लड़की का नाम था रिबका। तो जब रिबका और इसहाक दोनों का शादी हो गया, तब उनको 20 साल तक उनको संतान नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने परमेश्वर से विनती किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनको इस प्रकार उनका प्रार्थना सुनकर उनको 2 बेटे दे दिए। उनको जुड़वा 2 पुत्र हो गए, एक का नाम है एसाव और दूसरे का नाम है याकूब। हमने देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को 2 बेटे दिए,
बड़ा बेटे का नाम इस्माइल और छोटे का नाम इसहाक। लेकिन परमेश्वर ने बड़े बेटे इस्माइल को नहीं चुना, परमेश्वर ने इसहाक को चुना। और हमने देखा कि इसहाक को परमेश्वर ने दो बेटे दिए, बड़े का नाम एसाव और छोटे का नाम याकूब। तो जब रिबका गर्भवती थे तो परमेश्वर ने रिबका से क्या बात किया, उसके विषय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब, उसका 25 अध्याय का 23 वचन। जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 23। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तो इस प्रकार परमेश्वर ने रिबका से बात किया कि बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा और छोटा बेटा आशीर्वाद पाएगा, यानी एसाव आशीर्वाद नहीं पाएगा लेकिन याकूब आशीर्वाद पाएगा करके परमेश्वर ने रिबका से बात किया। फिर लड़के बढ़ने लगे और बड़े बनकर जो बड़ा बेटा एसाव है वो वन में घूमने वाला वो शिकारी बन गया और याकूब जो था वो सीधा मनुष्य था, वो तंबू में रहने वाला था। तो एसाव जो है जंगल में जाके शिकार करके अहेर का मांस लेके आता था और इसहाक को वो बहुत अच्छा लगता था, वो रुचि से वो खाता था, इसलिए इसहाक एसाव से प्रीति रखता था। लेकिन परमेश्वर का जो वायदा है, परमेश्वर का जो है मर्जी है, जो रिबका जानती थी कि याकूब आशीर्वाद पाएगा, इसलिए रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें धुंधली हो गई और उसको अभी कम दिखाई दे रहा था और उसे अभी इसहाक को लगा कि मैं अभी पितरों को जाके मिलने का समय अभी नजदीक आ गया। तो उसने सोचा कि मैं अभी एसाव को जो बड़ा बेटा है उसको मैं आशीर्वाद दे दूंगा। तब उसने एसाव को बुलाया और कहा, जंगल में जाके अच्छा शिकार करके अहेर का मांस तो लेकर आके उसका एक अच्छा भोजन बना के लेके आ, मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूं। तो इस प्रकार एसाव और इसहाक के बीच में जो बातें हो रही है वो रिबका ने सुनी। तो रिबका ये बात सुनकर उसने याकूब को बुलाया और कहा, देखो तुम्हारे पिता इसहाक अभी एसाव को आशीर्वाद देने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का मर्जी है कि वो आशीर्वाद तुमको मिलना, इसलिए अब तू मेरी बात सुन, अभी तू अच्छा भोजन बनाकर अपने पिता को तू खिला और पिता से तू आशीर्वाद पा। और तू एक काम करना कि अभी बकरियों में से दो अच्छे अच्छे बकरियों के पिल्ले को लोग लेके आना और उनका मैं अच्छा भोजन बनाकर तेरे पिता को जो अच्छा लगता है उसका मांस का मैं अच्छा रुचि का भोजन बनाकर मैं तुमको दूंगी और तुम उसको लेकर जाना और अपने पिता को भोजन खिला के तुम पिता से आशीर्वाद पाना। तो इस प्रकार याकूब अपने पिता इसहाक के पास जो उसका माँ रिबका ने उसको खाना बना के दिया था वो लेकर गया और वो खाना इसहाक ने खा लिया और वो इसहाक से इस प्रकार आशीर्वाद पाया। यहां पर हम देखते हैं कि याकूब ने इसहाक से जो आशीर्वाद पाया वो धोखे से आशीर्वाद पाया। लेकिन इस विषय को समझने से पहले इसके पहले जो बात हुआ वो बात हम देखेंगे। एक समय एसाव जंगल से थका हुआ आया था और वो बहुत भूखा था और उस समय याकूब जो है अपने लिए दाल पका रहा था। तब एसाव ने याकूब से कहा, ये जो तू लाल लाल जो बना रहा है, पका रहा है, वो मुझे तू दे दे, मुझे बहुत भूख लगा हुआ है और मैं मरने पर हूं। तब याकूब ने एसाव से पूछा कि इस दाल में तुझे दे देता हूं, लेकिन इस दाल के बदले में तू अपने पहलौठे का अधिकार मुझे तू बेच दे। तब एसाव ने कहा कि मैं यहाँ पे मरने पर हूं और मुझे पहलौठे का अधिकार लेके मुझे क्या करना है। एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार
उस दाल के बदले में याकूब को बेच दिया था। उस समय एसाव को उस पहलेटे का अधिकार जो उसको परमेश्वर से मिला था उसका कुछ भी कीमत नहीं लगा, उसको उसने तुच्छ जाना। तो इस प्रकार याकूब के द्वारा इस प्रकार वो पहलेटे का अधिकार वो पहले ही खरीद लिया था, और एसाव ने एक समय का भोजन के लिए इस पहलेटे का अधिकार को बेच दिया था। तो यहां पर हम देखते हैं कि याकूब जो पहलेटे का अधिकार उसको आशा था कि वो पाना, इसलिए उसने अपना एक समय का भोजन वो बेचकर वो अधिकार खरीदा था। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को चुन लिया, एसाव को नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पहले ही जानता था कि एसाव इस प्रकार पहलेटे का अधिकार बेचने वाला है। वो इस पहलेटे का अधिकार जो परमेश्वर ने उसको दिया वो उसको कुछ तुच्छ जानेगा, उसका कीमत नहीं समझेगा, इसलिए परमेश्वर ने याकूब को चुना था। तो इस प्रकार जो पहलेटे का अधिकार था वो अधिकार में क्या क्या बात आता है, क्या आपको पता है? उस समय जिसको पहलेटे का अधिकार मिलता है वो अधिकार पाने वाला व्यक्ति को उस घर का मुखिया का अधिकार मिलता है, उस परिवार का जो याजकपन का अधिकार है उस व्यक्ति को मिलता है, और उस परिवार का जो धन संपत्ति है उसका 2 गुना भाग वो पहलेटे का अधिकार पाया व्यक्ति को मिलता है। तो इतना बड़ा जो आशीर्वाद है जो पहलेटे का व्यक्ति को मिलता है वो अधिकार एसाव ने तुच्छ जाना। तो इस प्रकार उसको तुच्छ जानने के कारण वो याकूब उसको एक समय का भोजन के द्वारा उसको खरीद लिया, और असल में देखने से अभी जो पहलेटे का अधिकार है याकूब को मिला था। तो वो जो एसाव इसहाक जो देने वाला आशीर्वाद है वो आशीर्वाद अभी याकूब को मिलना चाहिए था। तो उस हिसाब से याकूब ने जो आशीर्वाद पाया वो देखते समय धोखा है, लेकिन असल में वो धोखा नहीं है, वही पहलेटे का अधिकार पाया व्यक्ति था। तो इस प्रकार उसने इसहाक से आशीर्वाद पाया। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया। अब्राहम के 2 बेटे इश्माइल और इसहाक के दोनों बेटे में से उसने इसहाक को चुन लिया, और इसहाक के 2 बेटों में से परमेश्वर ने यहां पर हम देखते हैं याकूब को चुन लिया। तो परमेश्वर ने एसाव को नहीं चुना, इश्माइल को नहीं चुना। तो अब्राहम, इसहाक और याकूब के द्वारा परमेश्वर उसका संतान को, उसका पुत्र को, स्त्री संतान को जो मसीहा है वो आने वाला है, ना कि इश्माइल के द्वारा ना इसहाव के द्वारा। तो इस प्रकार परमेश्वर का जो चुनावट है अपने लोगों को इसलिए, तो वो इस प्रकार हम देखते हैं। तो इसके बाद जब एसाव जंगल से अहेर का मांस लेकर भोजन बनाकर लेके आया, तब उसने देखा कि पहले से ही याकूब उसका आशीर्वाद ले चुका है। तब वो बहुत क्रोधित हो गया, और वो क्रोधित होकर इस प्रकार याकूब को इस प्रकार उसको हानि पहुंचाने के लिए वो कोशिश करने वाला था। तो यह बात जानकर रिबका याकूब से कहा कि तेरा भाई तुझसे बहुत क्रोधित हो गया है, इसलिए तू अपना मामा के पास तू थोड़े दिन के लिए भाग जा। तो इस प्रकार 20 साल के लिए याकूब अपने मामा के पास चले गया। तो इसका आगे का जो बात है हम दूसरा भाग में हम देखेंगे। तब तक आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम आंख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। तो अद्भुत रीति से तेरे लोगों को इस प्रकार तेरे योजना के अनुसार चलाने के लिए तू चुन लेता है, और जिनको तू चुन लेता है उनको तू खड़ा करता है प्रभु जी, उनके ऊपर तू अनुग्रह करता है, और प्रभु जी हालेलुया उनको तू तैयार करता है, उनको इस प्रकार तू कृपा देता है प्रभु जी। इसलिए तुझे धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस पाठ के द्वारा प्रभु जी उसी तेरे चुनावट को समझने के लिए एक एक को तू कृपा दे प्रभु जी, और प्रभु जी एक एक के जीवन में तू काम कर, तेरी पवित्र आत्मा काम करे प्रभु जी। मुझे भी तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, सर्व महिमा को तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते सुनकर कबूल कर पिता, आमीन।